जय सिया राम, हरे कृष्णा, श्री राधे। आप सबको सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जनक नंदिनी जगत जननी मां जानकी के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करें। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ऐसी मां जानकी को हम सब प्रणाम करते हुए दोहावली की श्रृंखला में प्रवेश करें। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में, कलयुग के दंश से, कलयुग के घोर वृत्ति से कौन बच जाता है, अर्थात कलयुग किसको नहीं घेरता। सत्य वचन मानस विमल कपट रहित करतूति तुलसी रघुवर सेव कहीं सकई न कल जुग धूति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सत्य वचन बोलते हैं, जिनका मन निर्मल है और जिनके क्रिया में कपट नहीं है, उनको, अर्थात किसको, ऐसे भगवान श्री राम के भक्तों को, सेवकों को ये कलयुग कभी भी धोखा नहीं देता। अर्थात इस कलयुग की माया में वो नहीं फंसते। कौन नहीं फंसते? तो तीन बातें महत्वपूर्ण है। सत्य वचन, सत्य भाषण जिनके अभ्यास में है, जो असत्य भाषण नहीं करते। दूसरा, मानस विमल, जिनका मन निर्मल है। तीसरा, जिनकी क्रिया में, जिनके कर्म में कपट नहीं है। करतूति, करतूत यानी क्रिया, जो करते हैं, तो जो करते हैं उसमें कपट नहीं, अर्थात कपट रहित हैं। ऐसे रघुवर भक्तों को ये कलयुग कभी भी धोखा नहीं देता। अर्थात कलयुग के द्वारा ऐसे भगवान के भक्त जो सत्य वचन धारण करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, जिनका मन निर्मल है और जिनकी क्रिया में कपट नहीं है, ये कलयुग के द्वारा छले नहीं जाते। अर्थात इस माया में वो फंसते नहीं हैं, इस माया के बंधन से सर्वथा मुक्त होते हैं। और देखिए, सत्य वचन, तो सत्य तो परमात्मा का स्वरूप ही है। भागवत में सत्य स्वरूप की ही प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह के उस परम सत्य के ध्यान की बात कही जा रही है। भगवान की गर्भ स्तुति में देवता यही स्तुति गा रहे थे, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम। तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सबको धारण करना है, अर्थात अपने जीवन में सत्य का आचरण लाना है। कई बार हम सब मजाक में असत्य भाषण कर देते हैं, फिर कहते हैं मजाक कर रहे थे। नहीं, बहुत जब तक विकट स्थिति ना आ जाए, शास्त्र जिसके लिए हम सबको निर्देशित करता है, किसी का प्राण बच रहा हो तो कभी थोड़ा बहुत मिली जुली बात कर देने से ठीक है, लेकिन सदैव असत्य भाषण करना तो नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनका सत्य वचन पर आग्रह है, सत्य वचन बोलते, मानस विमल, जिनका मन निर्मल है। सुंदरकांड में
बड़ी सुंदर बात आई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। परमात्मा उनको मिलते हैं जिनका मन निर्मल होता है, निर्मल मन। और इसीलिए वेद का ऋषि भी मन को निर्मल करने की, मन को शुभ करने की बात कहता है। एक जागृतो दूरम उदयति दूरम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिकाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मन हमारा शिव संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो, इसलिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और तीसरी बात, कपट करतूति। तो इसी चौपाई में वो बात आ गई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट नहीं पसंद है। कपट किसे कहते हैं? कपट माने एक प्रकार का छल, एक प्रकार का झूठा आश्वासन, विश्वासघात, धोखा, ये सब छल के निकट के शब्द हैं, कपट के निकट के शब्द हैं। तो कपट नहीं होना चाहिए हमारी क्रिया में। हम क्षणिक लाभ के लिए, तनिक लाभ के लिए हम कपट पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो यह कपट हमको माया में फंसाता है, परमात्मा से दूर करता है। असत्य भाषण परमात्मा से दूर करता है। गंदा मन, मैला मन हमको परमात्मा से दूर करता है। बाबा कबीर ने क्या कहा? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल करने की बात। रैदास जी ने भी क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे साधकों ने, साधु संतों ने सर्वाधिक काम यदि कहीं पर किया है तो मन पे किया है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरित मानस अर्थात मन हमारा पवित्र हो, इसलिए मानस शब्द का वहां पर प्रयोग है, क्योंकि हमारा मानस मलिन हो गया है। और ये मानस पवित्र कैसे होगा? ये तो ठीक है, तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं, सत्य वचन, मानस विमल और बिना कपट के करतूती। ये होगा कैसे? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इसके लिए मार्ग दिया है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। तो मन को निर्मल करने के लिए भगवान के चरित्र को सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। चौपाई में भी कहा, मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। कि मन और वचन और कर्म से जो पाप हो जाते हैं उनको धोने का मार्ग क्या है? परमात्मा की कथा का श्रवण, प्रभु की कथा का श्रवण, सुमिरन, गायन, चिंतन, मनन। तो हम सबको परमात्मा के निकट आने के लिए भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। और फिर जब सुनेंगे तो हमको ये बातें ध्यान में आएगी। सत्य वचन, अरे सत्य के समान तो दूसरा धर्म ही नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म तो सत्य है, तो सत्य के समान तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जिस सत्य की रक्षा के लिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपना पुत्र सर्वस्व त्याग कर दिए, लेकिन सत्य को नहीं टिकने दिए।
सत्य अपनी जगह पर था, सब कुछ चला गया, नष्ट हो गया, लेकिन टरई न सत्य विचार, सूर्य टरई चंद्र टरई, टरई जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र कई टरई न सत्य विचार। तो ऐसे सत्यवादी लोगों को ठीक है, कोई क्षणिक कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन परमात्मा उनके साथ है। वो रघुवर के वास्तविक भक्त हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करता है। और हरिश्चंद्र जी के सत्य की रक्षा हुई। तो सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूति, तुलसी रघुवर सेव कहीं, सकई न कलयुग धूति। ऐसे लोगों के लिए कलयुग भी कुछ नहीं करता। इसलिए कलयुग में यदि हम सबको आनंद से, प्रेम से रहना है, तो इन तीन बातों पर गंभीर रूप से विचार करते रहना है कि हम सब सत्याग्रही बने, सत्य भाषण करें, हम सबका मन निर्मल हो। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये साधना का विषय है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। और हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, हमारी क्रिया में कोई कपट नहीं होना चाहिए। और सारे पुण्यों के मूल में क्या है? सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, और वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य के मूल में ही सब कुछ है, और ये वेद पुराण गा रहे हैं। मनु भगवान ने भी कहा है। इसलिए हम सब सत्याग्रही बने, सत्य बोलें, अधिकाधिक सत्य बोलें, मन हमारा निर्मल हो। इसके लिए हम सब प्रयत्न करें, हमारी क्रिया में कपट ना हो। यह सब बातें ध्यान में रखते हुए इस कलयुग से हम सब पार हो सकते हैं। इस कलयुग की माया हम सबको नहीं व्यापेगी। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। एक बार पुनः दोहे का हम सब स्मरण करें। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूत, तुलसी रघुवर सेव कहीं, सकई न कल युग धोती। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना प्रेषित करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पुनः हम सब दोहावली के आगे के क्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।